Hello future doctor, in this video we are start इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिवीजन हम इसमें करेंगे। फिजिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे विद फार्मूला बेस पे। हालांकि फार्मूला बेस पे ये 20 से 25 मिनट में हो सकता है लेक्चर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये 20 से 25 मिनट का फार्मूला नहीं है। फार्मूला ये कंप्लीट रिवीजन करने में लगभग 45 से 50 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि पूरा फार्मूला क्वेश्चन बेस पे फ्रेम्ड किया हुआ है। बहुत ही अच्छा है, जहाँ से ये कॉपी किया हुआ है बहुत ही अच्छा दिया हुआ था, वहाँ से हमने इसको उठाया है। तो क्विक रिवीजन है, हालांकि क्विक रिवीजन इसके थ्रू आपका हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रो के 2 लेक्चर आपको चैनल मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमने प्रीवियस ईयर उसको करवाया था, काफ़ी अच्छा था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। हालांकि वो लेक्चर कम से कम 40 से 50 मिनट का 2 वीडियो है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को आप समझ लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, किस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे लैम्डा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एफ साइलेंस नॉट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो एफ साइलेंस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडिया है, तो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट को डेल्टा रिवर्स से डिनोट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट को यहाँ पे पी से डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी म्यू, कैपेसिटेंसी। ये डिनोशन का सिंबल है, कैसे किसको डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन क्या दी हुई है चार्ज की। चार्ज क्या होता है? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने की। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी। पर यूनिट लेंथ हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट सरफेस हो गई किसी बॉडी के सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हो गया तो वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें आपकी हालांकि 12th में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंडिंग ए चार्ज बॉडी अप टू विच इट कैन इन्फ्लुएंस अदर चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई एक चार्ज पार्टिकल है दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस करता है अपने सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक, जैसे कोई विलेन हो गया तो उसका अपना एक एरिया होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो उसका अपना एक एरिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू आउट यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपकी आगे क्लियर हो जाएंगी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड, या कितना उस पर फोर्स लग रहा है या कितनी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है। इंटेंसिटी किसी चीज़ की इंटेंसिटी हो गई, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक इंटेंसिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी भी एक अपनी इंटेंसिटी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई उसकी भी अपनी एक इंटेंसिटी होती है। तीनों चैप्टर आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर आपने सही से चैप्टर पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रो और मैग्नेट, तीनों चैप्टर आपस में कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई से यूज होगा, वहाँ जी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, मैग्नेट से बी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट को नल पॉइंट भी बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वियर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो, वो पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का है, हालांकि आपको आगे फार्मूला में मिलेगा। ये क्वेश्चन है सीपी नेट का, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी वो होगी नल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लिंकेज एंड एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितनी जो है फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे आपका क्लियर हो जाएगा। गॉस लॉ क्या होता है? फ्लक्स लिंकिंग
एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/5 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस। कितना सरफेस में ये 1/एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज होता है, गॉसियन सरफेस 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कितना वर्क डन हुआ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण किसी इनफाइनाइट पॉइंट से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण वर्क डन हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट, मतलब इसमें बात कर रहा है इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पॉइंट से बात कर रहा है। विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज। इक्विपोटेंशियल क्या होता है, इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। इट इज़ अ सरफेस वियर, या वह सरफेस है वियर द पोटेंशियल एट एनी टू सरफेस ऑफ द सेम वैल्यू। इस पर क्वेश्चन भी आया था, इक्विपोटेंशियल पे क्वेश्चन आया था सीपी नेट 2019 में, और नीट 2017 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। तो इक्विपोटेंशियल आप देखेंगे वहाँ पे जो सरफेस होगी, मान लीजिए सरफेस ए है और सरफेस बी, सरफेस सी, सरफेस डी, उसके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होती है और उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस भी इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट ए डाइपोल, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेज इन ए डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। कोरोना चार्ज इस पर क्वेश्चन नहीं है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हम देख लेते हैं। कैपेसिटर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड पर यूनिट राइज ऑफ पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। कितना पर यूनिट चार्ज जो है रिक्वायर्ड हो रहा है पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों एक ही बात है। एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ वन कंडक्टर एट रिस्पेक्टिवली टू पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर। उसके अरेंजमेंट की बात कर रहा है, इंक्रीज हो जाएगा एक कंडक्टर से रिस्पेक्टिवली लो, इसको बोला जा रहा है कैपेसिटर। आइए थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा स्लो चलेगा, इसके बाद हम तेज़ी से स्टार्ट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मिलेगा। सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन आना एक कंपलसरी है। 2 or more capacitor are said to be series in same amount of charge passes through all the capacitor one after the other। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है इसमें वोल्टेज के क्रॉस होता है। सीरीज में क्या होता है, इसमें चार्ज के क्रॉस होता है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ऑल कैपेसिटर वन आफ्टर दी अदर। इसमें क्या होता है कि सेम सेट ऑफ पॉइंट इफ दे हैव सेम वोल्टेज अक्रॉस देम। अब फार्मूला हम देख लेते हैं। किसी चार्ज को क्वांटाइज होने के लिए उसकी थीटा की वैल्यू होती है प्लस माइनस एनी होता है। प्लस माइनस में आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड टू दी बॉडी और रिमूव्ड फ्रॉम दी बॉडी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपको रटा होगा। ये मीडियम की बात कर रहा है, एयर की। अगर किसी मीडियम में होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। के क्या है, कोई मीडियम है, कांस्टेंट। कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसके बाद यहाँ देखेंगे अगर कोई बीच में मीडियम आ जा रहा है तो उसके कारण कितना होगा, वहाँ पे उसकी सेपरेशन बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R - T। R टोटल हो जाएगा, Q1 से Q2 की डिस्टेंस पूरी R हो जाएगी। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे Q1 से Q2 की डिस्टेंस पूरी टोटल R हो गई। इसके बाद बीच वाला डिस्टेंस हो गया, जो बीच में वो
एक लकड़ी का टुकड़ा है मान लीजिए, उसको टी उसकी थिकनेस है, तो वहाँ से टी माइनस हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, टी अंडर रूट के, पूरा ये पूरा हो जाएगा, के कांस्टेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो ये फार्मूला सीधा निकल कर आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R माइनस टी प्लस टी रूट में के आ जाएगा। फोर्स ऑन ए चार्ज पोटेंशियल प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। यहाँ पे Q क्या है, पॉजिटिव एंड अपोजिट, अगर होगा तो निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर कैरिंग, इसके पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको भी हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ पे था, इसके कारण था, कूलम्ब्स लॉ में था, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो पॉइंट चार्ज के कारण हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। नल पॉइंट के कारण कितना हो जाएगा, नल पॉइंट के कारण पूछता भी नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हो जाएगा DS इक्वल टू DS इंटू एन कैप, तो यहाँ से ये फार्मूला पूछता है, ये फार्मूला है तो पूछ लेगा E डॉट DS, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए E डॉट DS का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए E डॉट S यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ES कॉस थीटा, ES कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा E इंटू S, ये टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी S, थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर, तो इसके कारण हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कोई मान लीजिए आप वायर है उसके कारण पूछ रहा है, या कोई वायर है या कोई लेंथ का है तो उसके कारण पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट मान लेंगे P किसी डिस्टेंस R पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R क्या है, 20 की डिस्टेंस है जिससे आप मेज़र कर रहे हैं। फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क एट सेंटर C पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे ये हो जाएगा EC इक्वल टू 2K क्यू R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। टोटल यहाँ पे जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड थीटा शुड बी इन रेडियन, पूछेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एट ए पॉइंट, सीधा फार्मूला का यूज़ करेंगे, E एक्सिस जो होगा E एक्सिस के तरफ से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के तरफ से हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X अपान ये कैपिटल R हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस X क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है सेंटर से और पॉइंट P तक, उसका स्क्वायर अपान हो जाएगा 3/2। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज शीट के कारण कितना हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, C के कारण हो जाएगा सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे गिवन है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, किसी यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण कितना होगा, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देखेंगे जो हुआ शीत के कारण हुआ वो हुआ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो हो रहा है यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण हो रहा है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर वियर स्फेरिकल सेल, तो स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों के कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर R की वैल्यू, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कैपिटल R और स्मॉल r, अगर कैपिटल R की वैल्यू ग्रेटर है स्मॉल r से तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा E की वैल्यू, या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R से तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर।
ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। किसी जो है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग, अब इसमें था कंडक्टिंग, अब इसमें है नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसमें अब चार्ज जो है अंदर आ गया। इसमें चार्ज देखिए बाहर था, स्फेरिकल पे था, स्फीयर पे था, आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी थी, अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अंदर आ गई है। तो इनसाइड के कारण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E इक्वल टू πr3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे R इक्वल टू जब R होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस के कारण हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा आउटर के कारण, अगर R की वैल्यू ग्रेटर है कैपिटल R से तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, अब ये क्वेश्चन पूछता है इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी कितना होता है, इनसाइड कैविटी होता है E इक्वल टू रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है Vp इक्वल टू W इनफाइनाइट से P तक अपॉन Q नॉट। इनफाइनाइट से P तक क्या है, इज ए वर्क डन, कितना वर्क डन करते हुए वो आ रहा है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा पोटेंशियल। किसी पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे देखिए Q कोई चार्ज है पॉइंट P पे, सेपरेशन डिस्टेंस R है, उसके कारण हो जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आप निकाल लेंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर लेंगे। पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल टू वर्क डन A से B तक अपॉन Q नॉट। ये निकल आएगा कितना जो है 2 पोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, तो Q1 Q2 Q3 के लिए आप सीधा निकाल लेंगे, V इक्वल टू लगा देंगे, पूरा ऐड कर देंगे। आप जो है जैसे ऐड करते हैं उसमें मीन निकालने के लिए V1 V2 V3 V4 प्लस डॉट 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 Vn कर देंगे, तो टोटल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 प्लस Qn अपॉन Rn, ये निकल कर आएगा। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, किसी रिंग के कारण कितना पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग चार्ज के कारण ये आ सकता है, सेंटर पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सेंटर पे हो गया। यहाँ पे सेंटर से और जो रिंग की जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके सरफेस तक वो कैपिटल R है, उसकी वैल्यू जो है सेंटर सरफेस तक इसमें दिया नहीं है, और चार्ज डेंसिटी Q है, तो V सेंटर से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। Vp हो जाएगा पोटेंशियल यहाँ पे निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये आ जाएगा पोटेंशियल Vp पर। और पोटेंशियल सेंटर पे कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज वायर, किसी रॉड के कारण कितना आ जाएगा, किसी रॉड के कारण आ जाएगा Vp इक्वल टू लैम्डा अपॉन, अब यहाँ पे देखिए लैम्डा जो है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे लैम्डा का यूज हो रहा है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x प्लस l। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है उसको L से प्लस कर देंगे अपॉन, हमको यहाँ की निकालना है x से जो है डिवाइड कर देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क के कारण कितना हो जाएगा, डिस्क के कारण देखिए पोटेंशियल अगर हम P पे बात करें तो हो जाएगा सिग्मा। अब यहाँ पे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसलिए सिग्मा का यूज हो रहा है, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस X, ये अंदर वाला X हो गया उसको माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल के चली आएगी Vp पे, कितना Vp पे हो रहा है पोटेंशियल, सेंटर कितना हो रहा है सिग्मा R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सेंटर से
सरफेस के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल आर। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल के कारण कितना हो जाएगा, पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे देखिए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा है, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा पूछ रहा है। अगर कैपिटल आर ग्रेटर इक्वल है स्मॉल आर से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। v इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ये बात कर रहा है स्फीयर के अंदर। अगर हम बात करेंगे स्फीयर के बाहर, मतलब कैपिटल आर बड़ा है, अब किसी पॉइंट पे बात कर ले, मान ली हम पॉइंट पे वीपी पे बात कर ले रहे हैं, तो वीपी पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ऊपर निकल कर आया है, ये ऊपर यहाँ कहीं निकल कर आया था, इधर निकल कर आया था, वो वैल्यू यही हो जाएगी। वीपी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगी, क्यू बाई आर स्क्वायर, वहाँ कैपिटल आर था तो यहाँ स्मॉल आर है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर बाहर है, बाहर के कारण कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अंदर कितना हो जाएगा या सरफेस तक कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये स्फीयर जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज फैला हुआ है, बाहर चार्ज नहीं है, तो v इक्वल टू हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3r स्क्वायर। यहाँ पे जो r है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा। r कहाँ की डिस्टेंस है, ये सेंटर से लेके सरफेस वाली डिस्टेंस r है, r स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया, r की वैल्यू ग्रेटर है स्मॉल r से, तो ये हो जाएगा फार्मूला। अगर r की वैल्यू कैपिटल R से इक्वल होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर वहाँ पे हो जाएगा। अगर r की वैल्यू जो है r से छोटी होगी तो वह फार्मूला उसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हालांकि जो पूछता है वो पूछता है सिर्फ सेंटर के लिए CP नेट में, तो सेंटर वाला आप याद रखेंगे। v सेंटर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 v सरफेस। अटल बिहारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है KGMU के भी लिए। फार्मूला आपको रटा होना चाहिए अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कितना स्टोर होगा। स्टोर होगा U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दो चार्ज के बीच में, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा है कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्लेस्ड होगी, वो होगी Q इंटू वी। Q क्या है, चार्ज, और कितना उसका पोटेंशियल, तो इतनी एनर्जी प्लेस्ड होगी किसी जो है पोटेंशियल एनर्जी किसी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो V क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट वियर चार्ज इज प्लेस्ड, जहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है। अब ये देख लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर साल पूछ लेता है और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 30 है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में कितना होगा, एक्सटर्नल फील्ड में हो जाएगा Q1 इंटू V1, जहाँ पे आपको निकालना है उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका चार्ज, प्लस Q2 इंटू V2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में जितना पोटेंशियल है वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देख लेते हैं। वर्क टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए सिस्टम। उसके लिए फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू फाइनल माइनस इग्निशियल। कितना फाइनल था और कितना इग्निशियल है, उससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा वर्क डन कितना एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगा। WUF क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, UI क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है।
वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण निकालना है तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, हालांकि आने का चांस 0% है। गेन इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 33, गेन इन इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा वी वोल्टेज। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा Q डेल्टा वी हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आप सीधा फार्मूला याद रखेंगे, dr इक्वल टू dxi प्लस dyz प्लस dzk, सीधा फार्मूला याद रखेंगे और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है और सीधा फार्मूला ऐसे दिया था और इसका आंसर भी यही दिया था, n/2/3 v स्मॉल, n स्मॉल ड्रॉप ऑफ v वोल्ट ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, देन पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है एक सोप में, वहाँ चैप्टर में सोप में जब बनता है, सोप का जब वो चैप्टर है क्लास 11th का, आप देखेंगे जब फ्लूइड वाला चैप्टर शायद है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे ड्रॉप हैं और सोप का सरफेस का ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, v बिग इक्वल टू n/2/3 v स्मॉल। आइए हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, P इक्वल टू Q/L। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट कर रहे हैं, P इक्वल टू हो जाएगा Q/L। L क्या है, बीच की डिस्टेंस है, Q क्या है, ये है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड हो रहा। अब यहाँ कुछ कंडीशन दी हुई, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 इसको आप देख लेंगे, ये सारे फार्मूले हैं, सीधा क्वेश्चन बेस पे आता ऐसे ही। टार्क दिया है, टार्क का कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। टार्क जो है यहाँ पे PE साइन थीटा हो जाएगा। अगर टाउ मैक्स है तो PE एट थीटा की वैल्यू 90 पे कितना होगा, थीटा की वैल्यू 90 होगी। अगर टाउ मिनिमम है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। अगर एफ नेट है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी एफ नेट की वैल्यू 0 होगी, तो एनी वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस में आ जाएगी, -PE, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यू मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ 180 आ जाएगी, जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आप जब पढ़े होंगे वहाँ पे भी ये चीज़ें सारी आती हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, यू मिनिमम होगा, तो वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। 180 होगा तो वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो टाइम पीरियड होगा 2πI/रूट के अंदर PE। आई क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है डाइपोल का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए एफ एक्सिस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सिस पे हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन अब देख लीजिए, बॉर्डर ऑन पोजीशन, यहाँ से जो इक्वेटोरियल लाइन EQ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, तो P पॉइंट पे आप देखेंगे ऊपर का ट्रायंगल के P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे पूछेगा कितना होगा, 1/4πε0 p/r³ हो जाएगा। P एंड E इज़ 180 डिग्री, इसके बीच का एंगल 180 होना कंपलसरी है। आगे भी कम से कम यहाँ पे आपको 54 से 55 पॉइंट टोटल हैं, तो पूरे पॉइंट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करवा दे रहे हैं। हालांकि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ग्राफ से, तो आइए हम सीधा इम्पॉर्टेंट को ही पकड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये हमारे पास है तो उसको पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगी। एट एनी पॉइंट पे अगर हम बात करें
तो एनी पॉइंट पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, वो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan थीटा हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हालांकि डेरिवेशन बेस पे है, ऐसे आपको पल्ले नहीं पड़ेगा ये चीज़। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल, हाँ 2 डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप 2 डाइपोल, अलग अलग डाइपोल है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना पूछेगा, वो पूछेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 इंटू P2 अपान आर्क पावर 4। आर्क पावर इधर 2, आर्क पावर इधर 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर एक मान लीजिए ऐसे लीनियरी रखा गया है और एक परपेंडिकुलर रखा गया है, तो परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 P1 इंटू P2 अपान आर्क पावर 4। तो आधा के कारण यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो रहा था तो यहाँ इसलिए 6 हो जा रहा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सिस के कारण कितना हो जाएगा, एक्सिस के कारण यहाँ हो जाएगा, एक्सियल लाइन के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² हो जाएगा। यहाँ पे अब एक के कारण कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² हो जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है एट एनी पॉइंट पे। आइए थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। इधर कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से 40 नंबर 1 क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। आप पैरेलल कैपेसिटर के बीच में आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस d है और यहाँ पे 2 प्लेट हैं, प्लेट A और प्लेट B मान लीजिए, तो इसके बीच में हो जाएगा C = एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। अगर बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जा रहा है तो एप्सिलॉन नॉट जो है उससे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा C = K एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कांस्टेंट है तो अंदर जो रखा गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी डिस्टेंस कम है तो C = अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस L, उसकी डिस्टेंस कम है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी डिस्टेंस माइनस कर देंगे, प्लस में L/K कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कितना है K1 इंटू K2 L1 L2। इस पे क्वेश्चन 19 में पूछा था। C = हो जाएगा सिग्मा अप, C = हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A/d माइनस L1 का माइनस L1 का D माइनस पूरे से माइनस कर देंगे, L1 पहले अंदर प्लस कर देंगे और इसके बाद जो आएगा उस वैल्यू को पूरा डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। हालांकि फार्मूला ये आपको याद रखा है, फार्मूला ही बेस पे सीधा इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। L1 L2 की वैल्यू कुछ दी होगी, या तो K1 K2 की वैल्यू गिवन होगी, किसी ना किसी की वैल्यू यहाँ पे दी होगी और आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अगर फार्मूला रहेगा, आप याद रहेगा तो सीधा फार्मूला पे आप पुट कर देंगे। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज ऑन कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोरेज, Q = हो जाएगा CV, आपको पता होगा Q = CV। 43 बहुत इंपॉर्टेंट है 43, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट 1/CN। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सारा ऐड कर देते हैं, C1 C2 C3 डॉट CN, जितना भी होता है सारा ऐड कर देते हैं। चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, टोटल वर्क डन बाय कैपेसिटर इक्वल टू हो जाएगा CV²। टोटल वर्क डन जो होगा वो CV² होगा। इस पे IIT में भी क्वेश्चन पूछा था, नीट में भी क्वेश्चन वही सीधा रिपीट कर गया 2015 में। IIT का जो क्वेश्चन था वो सीधा नीट में रिपीट कर गया और एक क्वेश्चन सीधा CP नेट में यही रिपीट कर गया था अभी कुछ साल पहले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आंसर शायद 80CV है, तो उसको आप देख लेंगे, 80C है उसका आंसर। तो उसको भी क्वेश्चन हमने पिछली साल हालांकि करवाया था। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू हो जाएगा CV² हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितनी होगी वो हाफ CV² होगी, और हीट कितना लॉस होगा वो हाफ CV² होगा। ये हालांकि फार्मूला है, वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू को आप सीधा फार्मूला पे पुट करके निकाल लेंगे। शेयर ऑफ चार्ज,
तो इस पे क्वेश्चन वी सी इक्वल टू ऐसे ही सीधा आप फार्मूला याद रखेंगे, C1 इंटू सी वी सी इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। पूरा कैपेसिटर आप याद रखेंगे, कैपेसिटर के फार्मूले बस याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं याद रखेंगे, सीधा आपका क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज, इस पर कुछ नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे आप देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो। 46, हाँ 46 आप देख लेंगे। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक क्यू आई इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1/k। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। हाँ, कैपेसिटेंस का आप बिफोर डाइलेक्ट्रिक में देख लेंगे। C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, वोल्टेज का कितना होता है, V नॉट होता है। चार्ज स्टोरेज कितना होगा, C नॉट V नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट के कारण कितना होगी, V नॉट बाई डी होगी, V/D। एनर्जी स्टोरेज कितना होगा, 1 CV नॉट का स्क्वायर। और फोर्स कितना होगा Q² अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। फोर्स बिटवीन प्लेट एट कैपेसिटर कितना हो जाएगा, यही हमने ऊपर फार्मूला अभी देखा है जस्ट, Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q² अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 43। इस पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक कोई मान लीजिए स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल सेल है, उसके सेंटर से उसकी जो सरफेस की डिस्टेंस R है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब उसमें मान लीजिए अब फिर एक स्फेरिकल बना दे रहे हैं, स्फेयर के अंदर स्फेयर, तो अंदर की डिस्टेंस ये है, बाहर की डिस्टेंस स्फेयर से मेन सेंटर से सेकंड वाले की डिस्टेंस B है, तो उसके कारण कितना हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये केस है अर्थिंग का, जब बाहर वाला अर्थ है, और जब अंदर वाला अर्थ है वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B² अपॉन B माइनस A हो जाएगा। ये वहाँ पे हट जाएगा क्योंकि अब अंदर वाला अर्थ हो गया A। AB से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो AB से कनेक्ट कर दिया तो सारा सेम हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा बाहर की डिस्टेंस ली जाएगी, B से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी आगे मिला था आपको, पीछे मिला था ये क्वेश्चन जो है। एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, देन अगर एन आइडेंटिकल ड्रॉप है, एक बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है, तो C बिग इक्वल टू हो जाएगा N 1/3 C स्मॉल। V भी इक्वल टू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, N 2/3 V स्मॉल। U भी इक्वल टू हो जाएगा N 5/3 U स्मॉल। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग अगर दो मान लीजिए स्फेरिकल सेल है, वो अगर वो चार्ज को अपने शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए उसका रेडियस डिस्टेंस R1 है और इसका डिस्टेंस R2 है, तो दो अगर अलग अलग चार्ज हैं तो अपना शेयर कर रहे हैं, तो कॉमन पोटेंशियल उनका कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल देखिए उनका हो जाएगा पोटेंशियल इंटू आर डिस्टेंस, पोटेंशियल इंटू आर डिस्टेंस, और दोनों का आर डिस्टेंस प्लस कर देंगे, तो मतलब हो जाएगा R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2। हीट लॉस कितना होगा, अब हीट जितना लॉस होगा वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन K1 प्लस K2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा VC सिर्फ पूछेगा बस, और कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा, सेंटर के कारण पूछेगा। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कारण कितना हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का आप यहाँ देख लेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1, बस R1 अंदर का है, R2 डिस्टेंस सेंटर से बाहर का है, तो वो पूरा आ जाएगा नीचे, और जो निकल के आएगा फार्मूला वो आएगा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 अपॉन R1। ln की वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी, R1 R2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, या R2 की वैल्यू दी होगी, R1 की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी। इलेक्ट्रिक
स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वो होगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है वो है ग्राफ है जो दिया हुआ ग्राफ। हालांकि नेक्स्ट वीडियो हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से, लेकिन इसमें हम बता देते हैं आपको जो ग्राफ यहाँ पे पूछता है वो पूछता है एक क्वेश्चन, ग्राफ पे भी क्वेश्चन मिल जाता कभी कल, तो ग्राफ भी अपना प्रिपेयर कर लेंगे। तो फोर्स, हालांकि ग्राफ आपको ठीक से समझाना पड़ेगा, कॉपी पेन पे ऐसे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिजिक्स ही पूरी ठीक तरीके से कॉपी पेन पे ही समझाते हुए या बोर्ड पे ही बनता है, वैसे हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ सिस्टम के कारण ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आपकी लोगों की डिमांड थी कि फ़िज़िक्स पे भी वीडियो अपलोड करिए, फ़िज़िक्स पे कुछ अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो टोटल फार्मूला रहा इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर। हालांकि वीडियो लगभग 40 मिनट की बन चुकी है, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स के नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।